हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसमें बहुत ही बेसिक से समझेंगे, मतलब चैप्टर की एक सीढ़ी को चढ़ेंगे, फिर हमें पूरी चैप्टर की सीढ़ी चढ़नी है, मतलब फिर हमें चैप्टर को पूरा पार करना है। लेकिन आज हम केवल एक पड़ाव पार करेंगे इसका, जो कि बहुत ही बेसिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 10 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो भाई, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्बन है आपके पास थोड़ा सा, उस कार्बन में आप लोग थोड़ी सी आग लगा दो, मतलब कार्बन को जला दो, तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगी। कार्बन जलकर क्या देता है? CO2 देता है। सभी को इस बात का पता है। तो ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। आप लोग, लोहा है, लोहे पर जंग लगता है, तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। और जैसे तांबे का तार है, उस तांबे के तार को आप लोग जला दो, तो वो क्या है? वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है, मतलब जिसमें पदार्थ से पदार्थ बनता है। एक प्रकार के पदार्थों से दूसरे प्रकार का पदार्थ बनता है, एक प्रकार के पदार्थों से दूसरे प्रकार का पदार्थ बनता है, तो वो क्या है? वो केमिकल रिएक्शन है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, तांबे के तार का जलना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कार्बन के जलने से CO2 बनना, तो ये सब हमारी क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन हो गई। जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ये तो है आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं। और एक चीज होती है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे आपने पेड़ काट दिया, या फिर हम ये माने कि आपने बर्फ पिघला दी, तो ये सब क्या है? आपके भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तनों में पदार्थ का स्वरूप बदल जाता है, पदार्थ बदल जाता है, लेकिन भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ नहीं बदलता। भाई, बर्फ किसकी है? बर्फ भी पानी की है। भाई, बर्फ जो है आपकी, बर्फ क्या है? बर्फ पानी तो है ठोस अवस्था में। और बर्फ का फॉर्मूला क्या होगा? बर्फ का फॉर्मूला H2 ही होगा। केवल हम ये कह सकते हैं कि वहां पर ठोस अवस्था में होगा। और पानी क्या होगा? पानी भी H2 ही होगा, बस ये लिक्विड अवस्था में होगा। तो अगर हम इससे बना दें, सॉलिड से लिक्विड बना दे, मतलब बर्फ से पानी बना दे, तो केवल अवस्था चेंज हुई, पदार्थ तो चेंज नहीं हुआ। पदार्थ तो अब भी H2 ही था, अब भी H2 ही है। तो यानी आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन आपने कार्बन को जला दिया और वहां से क्या बना दिया? वहां से आप लोगों ने CO2 बना दी। तो जलाने पर, यानी यहाँ पर पदार्थ कार्बन था और वहां पर पदार्थ CO2, यानी एक दूसरे प्रकार का पदार्थ बन गया। तो ये क्या है? ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर को समझना सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए अब हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो है उसको हम रसायन विज्ञान के अंदर कैसे लिखते हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया भी बोला जाता है। अभी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन मैं आपको समझा रहा था। और रासायनिक परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन को जलाने पर आपको CO2 प्राप्त होती है, तो इसको आप रसायन विज्ञान की भाषा में कैसे लिखोगे? कार्बन को जलाने पर CO2 प्राप्त होती है, तो इसको आप रसायन विज्ञान की भाषा में कैसे लिखोगे? देखो, कार्बन को अगर आप जला दो, अब अगर किसी भी चीज को जलाया जाता है तो कैसे जलाया जाता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भाई, आपने देखा होगा, अगर जब अंगीठी जलाई जाती थी तो अंगीठी को थोड़ी सी हवा दी जाती थी, अंगीठी को थोड़ी सी हवा दी जाती थी, ताकि उसमें आग और जल सके, उसमें चिंगारियां बढ़ सकें। अगर आप लोग वहां से हवा को बिल्कुल हटा दोगे, वैक्यूम कर दोगे, तो वहां पर अंगीठी नहीं जलेगी, चाहे आप उसमें कितनी ही माचिस लगाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी किसी भी चीज को जलाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, यानी कार्बन प्लस हवा, यानी वायु। बिल्कुल शुद्ध भाषा में लिख दिया हवा। क्या बना रहा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन तो कार्बन में जब हवा मिलाई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यानी ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, लेकिन अब ये केमिस्ट्री की पूरी लैंग्वेज नहीं है। अब जो मैं लिखूंगा वो होगी। अब यहाँ पर प्लस का निशान है और इस एरो का निशान है। ये क्या चीज है? देखो,
अगर जिन पदार्थों को हम मिलाते हैं, जिन पदार्थों से हमें कुछ बनाना है तो उनको हम मिलाएंगे आपस में, जिन पदार्थों से हमें कुछ बनाना है तो उनको हम आपस में मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए रसायन विज्ञान में परस का यूज किया जाता है। आपने कार्बन को हवा को मिला दिया, या फिर आपने हवा में कार्बन रख दिया और उसमें आग लगा दी, यही तो बात है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। और जो चीज बनती है उसको हम एरो के, जो एरो का ये माउथ होता है, इसके बिल्कुल फ्रंट में रखते हैं, फ्रंट में लिखते हैं। जो चीज हमने ली थी उसको तो हम एरो के बैक साइड में, और जो चीज बनी है उसको एरो के फ्रंट साइड में, इसके माउथ के साइड में हम लोग लिखते हैं। अब इसको बिल्कुल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। कार्बन क्या होता है, सी, सभी जानते हैं इसको, प्लस, प्लस मतलब मिक्स करना। अब हवा, हवा O2, वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। तो इसलिए मैंने केवल यहाँ पर ऑक्सीजन लिखी, हवा में जो चीज काम किया वो लिखी, नहीं तो हवा तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। और ये एरो मतलब, एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब है कि ये आपने लिया था, एरो के जो बैक साइड में है वो आपने लिया था, और एरो के जो फ्रंट साइड में है वो आपको मिला है, वो बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CO2। तो ये बिल्कुल केमिस्ट्री की एक्यूरेट लैंग्वेज है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे गणितीय समीकरण होती है भाई, ये होती है ना, जैसे x² + y² = z², कुछ ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, यानी x² और y² को जोड़ने पर आपको z² मिला। ऐसे ही कार्बन और O2 को मिलाने पर आपको क्या मिला, आपको CO2 मिला। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इक्वल लगा है, यहाँ पर इक्वल लगा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर इस वाले मार्क को भी लगा सकते हो, ये वाला मार्क भी चलता है, लेकिन इससे क्या प्रकट नहीं होता, इससे प्रकट नहीं होता कि क्या आपने लिया है। अब ये इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि आपने कौन सा लिया है। आपने CO2 से C+O2 बनाया है, C+O2 से CO2 बनाया है, तो इसलिए हम लोग इस वाले निशान का यूज करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर करता है जो फ्रंट साइड में है वो आपको मिला है, और जो बैक साइड में था वो आपने लिया था। तो इसी रसायन विज्ञान में हम इस वाले मार्क का यूज करते हैं। और हमेशा इस साइड से इस साइड रिएक्शन होती है, इस साइड से इस साइड रिएक्शन होती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देने से पहले हम एक चीज समझते हैं कॉमन सी। भाई एक तो केमिकल रिएक्शन हो गई, सॉरी एक तो गणितीय अभिक्रिया हो गई, गणितीय समीकरण हो गई, ये एक ही हो गई। तो इन दोनों से क्या प्रकट हो रहा है, इन दोनों से प्रकट हो रहा है कि इस साइड कितनी भी संख्याएं जुड़ सकती हैं। भाई वो तो अभिक्रिया में लिखा होता है कि कितनी, सॉरी मैं बार बार अभिक्रिया बोल रहा हूँ। भाई ये समीकरण है, जैसे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 के अनुसार दो राशियों को आपने जोड़ा और उससे आपको ये मिल गया। ठीक है, चलिए मैं स्क्वायर भी हटा देता हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए। आपने एक्स वाई को जोड़ा, आपको जेड मिला, यानी दो चीज को जोड़ने पर एक चीज मिली। आपने यहाँ चार चीज जोड़ी, एक्स वाई बी सी, आपको क्या मिला, m + n मिला, आपको m और n दो चीज मिली। ऐसे ही हो सकता है आपने d से w + u + v बना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब d से d जो इक्वल है, d इक्वल है आप लोगों के w, u और v के एडिशन के, इनके जोड़ के इक्वल क्या है, d है। तो मतलब ये स्पष्ट हो रहा है इन तीनों समीकरणों से कि इधर भी कितनी चीज हो सकती है, उधर भी कितनी चीज हो सकती है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी होता है, जो इधर वाला पार्ट होता है, इस एरो के बैक साइड में भी कितने भी पदार्थ हो सकते हैं, और इसके इधर भी कितने भी पदार्थ हो सकते हैं। हो सकता है एक से बहुत सारे बन रहे हो, या बहुत सारों से एक बन रहा हो, या दो से दो बन रहे हो, तीन से दो बन रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इस एरो के जो ये वाला पार्ट होता है, इधर जो भी लिखा होता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं भाई, अभिकारक। और जो इधर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो वही मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे एरो होता है, इस एरो के जो बैक साइड वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। और जो इसके फ्रंट साइड वाले पार्ट होते हैं उनको उत्पाद बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वही वाली इक्वेशन हम लेते हैं
कार्बन और ऑक्सीजन से आपने क्या बना दी, CO2 बना दी। तो ये जो C+O2 है ये क्या है, अभिकारक है। कितने अभिकारक हैं, 2 अभिकारक हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। और जो ये है ये उत्पाद है, कितना उत्पाद है, एक उत्पाद है। तो अभिकारक भी कितने हो सकते हैं, उत्पाद भी कितने हो सकते हैं, ये कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम इसी टाइप की बहुत सारी रिएक्शंस को सीखेंगे और एक नई बात भी सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। और वहां पर मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा और उससे थर्ड वाली वीडियो में फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, क्योंकि मैं कल के वीडियो में एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, यूपी बोर्ड में तो आता ही आता है और जितने भी बोर्ड हैं सब में आता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।